सो कि क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। देखो, आपको सबसे पहले पता लगाना था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर। देखो ये मेरे को क्लियर लिख रहा है होमोजीनियस और लीनियर तो नहीं है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल ही होगी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, नहीं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन में आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या लगेंगी? देखो सबसे पहले साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक तरीके से साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा? साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला प्रॉपर्टी क्या होती है? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। समझ में आ गया? मैंने दोनों के यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। अब इसमें पुट कर दो फॉर्मूले, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई डी एक्स प्लस होगा, डी वाई डी एक्स प्लस का साइन हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, समझ में आ रहा है ना? मैं एक्स माइनस वाई वाली वैल्यू डाल रहा हूँ, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे देखना है कौन कैंसिलेशन हमारी कौन सी हो रही है। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है साइन एक्स कॉस वाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है, तो साइन एक्स कॉस वाई दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे। इस वाली टर्म को उस तरफ भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स, हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, तो एक्स वाली टर्म को हमें डी एक्स के साथ रखना है और वाई वाली टर्म को डी वाई के साथ रखना है। तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स वाई कॉस साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई और माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस टू कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली टर्म को मैंने क्या किया, इस तरफ भेज दिया। तो अब क्या होगा? देखो माइनस टू कॉस एक्स साइन वाई, अब एक्स वाली टर्म को डी एक्स के साथ रख दो, वाई वाली टर्म को डी वाई के साथ रख दो। तो डी वाई, हमेशा ध्यान रखना डी वाई और जो डी एक्स होते हैं वो न्यूमरेटर में ही रहते हैं, कभी डिनोमिनेटर में नहीं जाते। तो डी वाई तो साइन वाई को हमें नीचे भेजना पड़ेगा, साइन वाई, और डी एक्स ऊपर भेजेंगे माइनस टू कॉस डी एक्स। अब क्या करते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल में भी, हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करेंगे। हम क्या करते हैं? वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग कर दो बोथ द साइड्स। टू को मैंने बाहर से लिखा क्योंकि कॉन्स्टेंट है माइनस टू को। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए डी वन अपॉन साइन वाई क्या होता है? वन अपॉन साइन वाई क्या होता है? कॉसेक वाई। तो लिख दो कॉसेक वाई डी वाई। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करते हैं पूरी सारी चीज़ को, देन हम सॉल्व करेंगे। अब माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो आपको पता ही है, सिंपल है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कॉस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, या कॉस एक्स डी एक्स की बता दो। चलो आपने अगर ऐसे याद किया है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कमेंट्स में लिखो जल्दी से जाके, देन आप अपना यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करो। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कमेंट्स में आके लिखो। ठीक है, अब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन में, आई होप आपने लिख दिया होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। तो मतलब कॉस वाई है तो क्या हो जाएगा? लॉग कॉस कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई। ठीक है, लॉग कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई। मैंने आपको एक्स की टर्म में बताया लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लेकिन हम वाई है यहाँ पे, तो लॉग कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस टू का साइन है, कॉट कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स है, सॉरी हमारे पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स रह जाएगा प्लस सी। समझ में आ गया हमने क्या किया? इंटीग्रेशन में नॉर्मली खोला, मैं इसलिए कह रहा था स्टार्टिंग से ही प्रॉपर्टीज लगना स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे भी देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है। तो क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई प्लस टू साइन एक्स इज इक्वल टू सी। समझ में आ गया? सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर वीडियो समझ में आ गया प्लीज़ लाइक करना, अगर नहीं है समझ में प्लीज़ रिवाइंड करके देखो, तो भी लाइक देखो आपको करना ही है वैसे भी। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चलो आप वीडियो को रिवाइंड करो। अगर तो भी समझ नहीं आया कमेंट्स आप कर दो, हम कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, हम एक भी कमेंट्स नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक भी कमेंट हम नहीं छोड़ेंगे, रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ओनली 4% स्टूडेंट्स आर सब्सक्राइब, 96% आर नॉट सब्सक्राइब। तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपकी भी हेल्प हो रही है और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।